जमुई में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे राजद नेता पूर्व बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी। कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कहा कि जिस तरह से केंद्र सरकार सिर्फ हवाई बातें करते हैं, इसका असर 2024 लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि कोई विरोध नहीं हो रहा, जाति जनगणना होनी चाहिए थी और मैं इसका श्रेय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को देना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने जनगणना का कार्य करवाया है, उससे बीजेपी को पेट में दर्द हो रहा है। भाजपा की सरकार ने 15% स्वर्ण को 10% आरक्षण देने का काम किया। उन्होंने कहा कि दुर्गा पूजा में लोग बाहर से आते हैं, इसीलिए सभी लोगों से मिलने आया हूँ। जिस तरह से बिहार में जातीय जनगणना हुई और लगातार इस पर बवाल चल रहा था, कोई बवाल नहीं है जातीय जनगणना में। हम धन्यवाद देना चाहते हैं लालू जी को, शरद जी को। अब शरद जी नहीं रहे, मुलायम सिंह नहीं रहे। इन तीनों आदमी मिलकर के लोकसभा में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो उनको मजबूर किया था कि आप देश में जातीय जनगणना कराइए। तो मनमोहन सिंह ने तो जातीय जनगणना करा दिया, लेकिन मोदी जी की सरकार उस पर बैठ गई कुंडली मार के, और उसका आज तक खुलासा नहीं किया। 2014 में आने के बाद हम लोग मांग करते रहे कि आप उसका खुलासा कीजिए, नहीं किए। अंत में जब विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव बने बिहार विधानसभा के, तो नीतीश कुमार जी से मांग किया कि आप भी इसके पक्षधर हैं कि जातीय जनगणना हो, आप जातीय जनगणना बिहार में कराइए और एक डेलीगेशन लेकर के चलिए दिल्ली प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। तो नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव जी के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और एक सर्वदलीय कमेटी लेकर के गए प्रधानमंत्री से मिलने के लिए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार से गया जातीय जनगणना कराने के लिए। और इस संदर्भ में नीतीश जी ने स्वयं कहा प्रधानमंत्री से और मीडिया के सामने कि मैं तेजस्वी यादव जी के कहने पर आया हूं लेकर के ये डेलीगेशन, ये कहा तेजस्वी यादव ने। लेकिन उन्होंने इसके बावजूद नहीं किया। तो इस बार जब तेजस्वी यादव जी आए, नीतीश कुमार के साथ जब महागठबंधन मन में आए, तो इन्होंने फिर से कहा कि आप जातीय जनगणना बिहार में कराइए। तो बिहार में जातीय जनगणना कराई गई, जो हम सब लोगों के सामने है, साफ है। अब बहुत लोग कह रहे हैं ये कि जातीय जनगणना सही नहीं है, खास करके जो भाजपा समर्थित लोग हैं। हम तो आश्चर्य में हैं कि यहाँ के सांसद चिराग पासवान ने भी कहा, अरे भैया तुमको पसंद नहीं है हनुमान जी बिहार का जनगणना का रिपोर्ट, तो आपके तो राम जी है ना, आप जिनके हनुमान हैं मोदी जी, उनसे पूरे देश में करा लीजिए, बिहार में भी करा लीजिए। और नहीं बनता है तो उसका खुलासा करवा दीजिए पिछली रिपोर्ट का। ये बोलने से क्या फायदा है? आप जाके वहां कराइए। या जो कोई भी बोल रहे हैं इसके विरोध में, जातीय जनगणना के विरोध में, तो उनको जाना चाहिए। और जब यही बात था कि नीतीश कुमार ने फेवरेटिज्म किया जातीय जनगणना कराने में, तो अपन जतिया के 2% रह देता, अपन जतिया के ना बढ़ा के कर लेता 20%। भाई जे रहबा वही ना हो तो तोर गणना, तो गणना हो गया। तो सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है जो मुंह से पैदा लेने वाले लोग हैं, उनको क्या दर्द हो रहा है? 10% आबादी और 10% आरक्षण, और क्या चाहिए भाई तुमको? राहुल गांधी ने क्या कहा? 90 गो देश को चलाने वाला सेक्रेटरी है, इसमें 3 गो ओबीसी, बाकी सब वही। अब क्या चाहिए भाई? तो दर्द इसलिए हो रहा है कि अगर ये सब जान जाएगा कि आम जनता जब आंखोर हो जाएगी, आंख खुल जाएगा, तो सब अपना अपना बोले लगेगा। तो उनका राज जमीन के पैर के नीचे से जमीनें खसक रहा है अब, इसलिए लोग विरोध करवा रहे हैं। इसलिए मीडिया में हल्ला कराया जा रहा है, गोदी मीडिया में, कि जातीय जनगणना के विरोध में। और यहाँ की आम जनता अब समझने लगी है
कि भाई तो ये तो हम लोगों का सोशलिस्ट पार्टी का, राष्ट्रीय जनता दल का पहले से नारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये पहले से हम लोगों का नारा चल रहा है और अब वही लागू होने वाला, आगे आने वाला।